इंडस्ट्री की इनसाइड स्टोरी आज क्रिमिनल्स में होगी। क्या राधिका की इनामुल हक के साथ रील ने उसकी जान ली? इसके साथ ही महिला प्रोफेसर की डेथ मिस्ट्री की तहकीकात भी करेंगे। एक कमेंट, एक कत्ल की सनसनीखेज वारदात भी होगी आज, और दिखाएंगे दो दोस्त, दो लाश। क्या यह है मोहब्बत में मौत का फंदा? प्रेमिका इंतकाम भी होगा क्योंकि प्रेमिका बन गई दिल जले। जिस बाप ने 25 साल तक अपनी बेटी को पाला, उसे बड़ा किया, इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बनाया, वो क्या सिर्फ इस बात के लिए अपनी बेटी की हत्या कर सकता है क्योंकि लोग उसे ताना देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है? या उसे अपनी बेटी का रील बनाना पसंद नहीं था? क्या वो बेटी की इनामुल हक के साथ वायरल रील्स को लेकर लोगों के सवालों से परेशान था? क्या गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका की मौत की वजह रील है? क्या ये रील वाली हॉरर किलिंग है? देखिए। ये एक ऐसा कारवां था जो थम गया। राधिका के पिता को अपनी बेटी का इनामुल के साथ ये रिश्ता, ये साथ कभी मंजूर नहीं था। नाराजगी अंदर ही अंदर सुलगती रही और फिर 3 गोलियों की आवाज ने इस कहानी का खौफनाक अंजाम लिख दिया। दावा किया जा रहा है कि राधिका के पिता ने कई बार इनामुल और राधिका की इस रील पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन राधिका इनामुल के साथ रील बनाती रही और पिता दीपक का गुस्सा बढ़ता गया। सूत्रों के मुताबिक राधिका को सोशल मीडिया से पब्लिसिटी मिल रही थी। इनामुल के साथ उसका ये वीडियो वायरल हो रहा था। पिता दीपक ये साथ लगातार नागवारा गुजर रहा था। बात बर्दाश्त के बाहर हो चली थी। इनामुल कारवां नाम से अपना YouTube चैनल चलाता है। राधिका उसी चैनल के लिए इनामुल के साथ वीडियो बनाती थी। राधिका के पिता का गुस्सा उस वक्त और बढ़ गया जब एक रील वायरल हो गई। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि लोग राधिका और इनामुल के साथ रिश्तों को लेकर पिता दीपक से तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन बातों का असर ये हुआ कि राधिका के पिता का गुस्सा धधकता रहा और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। एक पिता ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दी। एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, वो अम्युनिशन ने जो हमारे 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करनी है। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये अम्युनिशन रिकवर करना है? एमुनेशन कहाँ फेंका है सर, बताया अभी तो कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गाँव में, वहाँ से लेकर आना है। ये रील रियल लाइफ की सबसे खौफनाक कहानी बन गई है। हंसती खेलती ये तस्वीर सबसे बड़े जुर्म की दास्तां बन गई है और बाबुल की बेटी के कत्ल के कटघरे में खड़ा हो गया है टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर केस में वजह इनामुल के साथ रिश्तों को बताया जा रहा है। लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव का कबूलनामा जुर्म की वजह की नई दास्तां की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल दीपक यादव ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या की अलग वजह बताई है। दरअसल दीपक यादव ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से और उसके बाहर जाने से नाराज था। राधिका के पिता दीपक यादव के मुताबिक समाज के लोग उसको ताना मारते थे और बेटी की कमाई खाने पर तंज कसते थे।
हत्या से पहले पिता और बेटी में जमकर बहस हुई थी और इसकी वजह थी टेनिस एकेडमी बंद करवाना। फिर क्या था, दीपक यादव ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग दी और 3 गोलियां राधिका को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मोटिव क्या बताया था? बता दी वही मोटिव है, कोई सर क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से, हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था, लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? ऐसा कुछ नहीं। उधर राधिका की मां का कहना है वो दूसरे कमरे में थी और उसको कुछ नहीं पता। राधिका के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जिस टेनिस एकेडमी को लेकर राधिका का पिता के साथ विवाद हुआ, उस टेनिस एकेडमी पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे और टेनिस खिलाड़ी राधिका चोट लगने के बाद इसी एकेडमी में ट्रेनिंग देती थी। दीपक के पिता का कहना है कि इसी एकेडमी को लेकर वो तनाव में था, जिसके चलते अपनी बेटी को मार डाला। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। जो आरोपी पिता का कबूलनामा है वही सच है या फिर इनामुल के साथ रिश्तों की वजह से झूठी शान की खातिर एक पिता ने अपनी लाडली बेटी को मार डाला। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी पिता को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महिला प्रोफेसर की डेथ मिस्ट्री ने सबको चौंका रखकर रख दिया। जबलपुर में महिला प्रोफेसर प्रज्ञा घर में अकेले रहती थी। जब घर की मेड आई तो वो हैरान रह गई। घर का मंजर खौफनाक था। क्या ये सुसाइड का केस है या फिर मर्डर? क्राइम सीन की गवाही क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला प्रोफेसर की डेथ मिस्ट्री। कमरे की खौफनाक मिस्ट्री। दाहिने हाथ पर कट का निशान, गले पर चोट का निशान, फर्श पर बिखरा खून, सुसाइड या मर्डर। लूट के